नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए सोशल साइंस के 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके पास पीटीबीसी बुक होगा ही, तो उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है उसको आप एक बार ध्यान से रिविज़न कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका 30 से 35 प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाए। तो एक बार आप बुक का रिविज़न ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब जिसका एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं तो उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो दोस्तों, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पाँचवा नंबर प्रश्न है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, छठा नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका एक बार उपयोग करने के बाद इसे पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सातवां नंबर प्रश्न है, निम्न कौन सी मिट्टी निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। और दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी है जो धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आठवां नंबर प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, नौवां नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 10वां नंबर प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 11वां नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 12वां नंबर प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो काली मिट्टी होती है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 13वां नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 करोड़ हेक्टेयर तक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 14वां नंबर प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एंड्रीन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 15वां नंबर प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित नेहरू। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 16वां नंबर प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 96.5%। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 17वां नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला ग्रह।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 18वां नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और सैनिक का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65%। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व के 16% जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन नदी घाटी परियोजना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.27। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.1% में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी 60.11%। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।